Hello बच्चों, let's see this question. During the electrolysis of an aqueous salt solution, the pH in the space near one of the electrode was increased and other one was decreased. The salt solution was first NaCl very dilute, B ZnCl2, C NaCl concentrated, CuNO3 whole twice. So बच्चों यहाँ पे आप देखो, अगर हम फर्स्ट NaCl की बात करते हैं, NaCl very dilute, तो यहाँ प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग वेरी डाइल्यूट के केस में H2 से प्रोडक्ट H2 और O2 भी आ सकता है। तो Na प्लस से जो Na और Cl माइनस से जो Cl2 आता है, तो कैथोड पे दो चीजों में टक्कर है, Na और H2 में। तो यहाँ से होता है H2 से H2 मिलता है, कैथोड पे रिएक्शन अपन लिखेंगे H2O gives H2, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो यहाँ हो जाएगा 2OH माइनस, यहाँ लिख दो 2H2, तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन प्लस 2। चलो यहाँ 2H2 नहीं लिखते हैं अपन, यहाँ सिर्फ H2 लिखते हैं, H2 प्लस 2OH माइनस, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लिख सकते हो सिर्फ। और एनोड पे आप देखो वेरी डाइल्यूट के केस में क्लोरीन नहीं आता है, कौन आता है, H2 से O2 आती है, तो ये हो गया H2 और यहाँ हो गया O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो कैथोड पे ये रिएक्शन हुई तो सॉल्यूशन में OH माइनस कंसंट्रेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो POH क्या हो गई, POH हो गई, OH कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हुई है तो POH डिक्रीज हुई है, पीएच क्या हो गई, इंक्रीज। यहाँ आप देखो H प्लस कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होती है तो पीएच क्या होती है, डिक्रीज। तो यहाँ बोला गया है कि पीएच इन द स्पेस नियर वन ऑफ द इलेक्ट्रोड वाज इंक्रीज, ये सही बात है, और दूसरे में ये डिक्रीज हो गई है, तो आंसर तो हो गया ऑप्शन ए। अब हम बी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में आप देखो ZnCl2 वाली जो है, यहाँ पे ये जिंक है, और जिंक और पानी से H2 और O2 में, देखो जिंक जो है D&F का एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज होगा जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक, ये हो गया कैथोड पे, और Cl2 से अगर हम देखें और O2 में जब कंसंट्रेटेड लिखा हो या वेरी डाइल्यूट लिखा हो, तो वेरी डाइल्यूट के केस में तो Cl2 का नहीं होगा, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो अपन इसको नॉर्मल यानी कंसंट्रेटेड या एक्वस सॉल्यूशन मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एनोड। तो यहाँ पीएच में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन पीएच। अब आप सिमिलरली आप NaCl की बात करोगे सी ऑप्शन में, NaCl कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड केस में H2 से H2 और O2 की जब हम बात करेंगे, Na प्लस का नहीं होगा, यहाँ से H2 से H2 गैस आएगी, कॉन्सेंट्रेटेड में Cl माइनस का होगा, O2 गैस रिलीज नहीं होगी, तो आप लिखोगे Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एनोड पे, और कैथोड पे आप लिखोगे H2 gives H2, 2H2 यहाँ लिख सकते हो, प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये वाला केस हो जाएगा जिससे OH कंसंट्रेशन बढ़ी, POH कम हुई, तो pH क्या होगी, इंक्रीज। मतलब एक ही कैथोड पे ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि यहाँ दोनों कैथोड की बात की गई थी। सिमिलरली हम डी ऑप्शन में बात करेंगे, CuNO3 होल ट्वाइस, तो यहाँ कैथोड पे होगा Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और NO3 माइनस जो है वो बड़ा आयन है, इसका SOP वैल्यू कम होता है, तो यहाँ पानी से H2O से O2 बनेगा, प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, तो यहाँ पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।